श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 45वां श्लोक। श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भवार्जुनः निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। ये श्लोक हो गया। इसका अर्थ सुनिए। अर्थ कहता है, भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तहीन, हर्ष शोकाद द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला वन। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसकी व्याख्या देखिए, कितनी सुंदर व्याख्या है। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। और भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। अब ये वेदों में प्रकृति के तीन गुण कौन कौन से हैं? तीन गुण हैं, सत्गुण, रजगुण, तमगुण। अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। अब ये हो गए। अब व्यक्ति जो आध्यात्मिक होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जिसकी रुचि होती है, वह इन वेदों के तीनों गुणों के सहारे ही ऊपर उठता है। अब तीनों गुणों के सहारे कैसे ऊपर उठेंगे? जब तमोगुण से अपनी कुछ उन्नत करेंगे और अच्छे साधन लाएंगे और भगवान की तरफ ध्यान देंगे, तो तमोगुण से रजोगुण में आ जाएंगे। तामसी वृत्तियां कम होती जाएंगी, राजसी वृत्तियां आने लगेंगी। और जब रजोगुण से सतोगुण में आते हैं, तो रजोगुण और तमोगुण खत्म हो करके आप सत्य में स्थित होने लगते हैं, ईश्वर के और करीब जाने लग जाते हैं। और जब सतोगुण से, सत्वगुण से और ऊपर उठ जाते हैं, तो भगवान में ध्यान लगने लग जाता है। और भगवान में ध्यान जब केंद्रित हो जाता है, तभी जाकर आदमी को अध्यात्म की तरफ उसको आनंद आने लगता है, परम आनंद में पहुंचने लगता है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो और योगक्षेम, योगक्षेम के अंतर्द्वंद से, से द्वंद्व रहित हो जाओ। अब योगक्षेम क्या है? योग है जो अप्राप्त वस्तु है, जो वस्तु आपके पास नहीं है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे कहते हैं योग। और क्षेम क्या है? क्षेम का मतलब होता है, क्षेम का अर्थ होता है जो आपको प्राप्त हो गया है, जो वस्तु प्राप्त कर ली है आपने, उसकी रक्षा के लिए रहते हैं। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन से यही कहते हैं कि योग क्षेम के द्वंद्व से दूर रहो, निर्द्वंद हो जाओ। अर्थात ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो, ना जो प्राप्त करने की आपने इच्छा करी, प्राप्त कर लिया, उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते हो, तो इसी में पूरा जीवन निकल जाता है। फिर भगवान में ध्यान नहीं लग पाता है। इसलिए इन सब से दूर हो करके चिंता से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसा तभी होगा जब वेदों में प्रकृति तीनों गुणों से ऊपर उठोगे। तीनों गुणों से ऊपर उठोगे, इसी में पूर्ण तरह से कल्याण होगा। जब पूर्ण कल्याण होगा, भगवान के करीब जाएंगे आप, भगवान में ध्यान लगेगा, तो आपको आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति के लिए, आत्मा की संतुष्टि के लिए ही सब कुछ किया जाता है। उसी के लिए करना है, उसी के लिए धरना है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर यही उपदेश देते हैं, जो हमें आपको आधुनिक समाज में भी है, कि धीरे धीरे भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए। भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए आज की जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक चीज़ों के लालच है, व्यवसाय है, व्यवस्था है कि कुछ प्राप्त कर लें, उसको नहीं मिला है, जो नहीं है उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, जो प्राप्त कर लिया उसकी रक्षा में ही जीवन चला जाए। तो इससे थोड़ा दूर हटने का प्रयास करें, अपने आप को इससे अलग करने का प्रयास करें, इससे ऊपर उठने का प्रयास करें और ईश्वर में ध्यान लगाएं। आपका आत्म कल्याण होगा। ओम श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।